गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने रूपक ताल का परिचय पढ़ा था। रूपक ताल के विषय में हमने सीखा था और इस वीडियो में हम जप ताल के परिचय को समझेंगे कि जप ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, कितने विभाग होते हैं, कौन कौन सी गायन शैली के साथ गाई बजाई जाती है और किस प्रकार से इस ताल का प्रयोग भाव संगीत में और शास्त्रीय संगीत में किया जाता है। आइए चलते हैं जप ताल की ओर। ये जप ताल है और इसमें जो मात्रा है वो 10 मात्राएं होती है। इस ताल में 10 मात्राओं को बराबर बराबर भाग में बांटना विभाग कहलाता है, उसको खंड भी कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं इस ताल की टेबल बना रहा हूँ एक बार, जिससे कि थोड़ा सा हमें समझने में आसान रहे। 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से हमने इस ताल का जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो टेबल है वो हमने बना ली है। मात्रा हमारे पास 10 हो गई। 10 इस प्रकार से हम इस टेबल में लिखेंगे काउंटिंग को, और उसके बाद इन मात्राओं को बराबर भाग में बांटना है। तो किस प्रकार से इस ताल में इनको बांटा जाता है, देखिए पहले विभाग में 2 मात्रा रहेंगी, दूसरे विभाग में 3 मात्रा रहेंगी और फिर तीसरे विभाग में 2 मात्रा रहेंगी और लास्ट चौथे विभाग में 3 मात्रा रहेंगी। तो इस प्रकार से जप ताल में 2 3 2 3 मात्राओं के कितने विभाग होंगे? 4 विभाग होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विभाग 4 2 3 2 3। इस प्रकार से हम यहाँ पर इनको दर्शाएंगे विभाग में। उसके बाद आता है ताल का सम कहाँ पर होता है। ताल की जो स्टार्टिंग जो होती है, शुरुआत जहाँ से हम करते हैं, उस मात्रा को ताल में सम कहा जाता है। और पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि ताल जहाँ से शुरू होती है, जहाँ से ताल को बजाना प्रारंभ किया जाता है, उस मात्रा को ताल में सम कहते हैं। तो ताल पहली मात्रा से शुरू होती है और पहली जो मात्रा है इसकी सम रहेगी। और यहाँ पर हम लिखेंगे पहली मात्रा पर, और टेबल में इसके लिए जो चिन्ह बनाया गया है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के द्वारा, वो है क्रॉस का। तो पहली जो मात्रा है उसके नीचे हम यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे क्रॉस का। जप ताल जो है ना, इस ताल में एक ही बार खाली प्रयोग होती है और वो छठी मात्रा है। तीसरी जो मात्रा है दूसरे विभाग की पहली मात्रा, यहाँ पर दूसरा सम रहेगा, दूसरी ताली रहेगी, और 8वीं मात्रा पर यहाँ पर तीसरा सम, तीसरी ताली रहेगी। सम के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे खाली। खाली हमारी कहाँ पर है? छठी मात्रा पर। उसके बाद ताली कहाँ पर है? तीसरी व 8वीं मात्रा पर। इस प्रकार से हम इस ताल का शॉर्ट परिचय तैयार करेंगे। शॉर्ट में लिखेंगे सभी बातों को, और उसके बाद पैराग्राफ इसका जो परिचय है वो तैयार किया जाएगा। परिचय में हम सभी बातों को विस्तार पूर्वक समझाते हुए लिखेंगे। जप ताल 10 मात्राओं का ताल चक्र है, या इसमें 10 मात्राएं होती है। जप ताल में 2 3 2 3 मात्राओं के 4 विभाग बनाए जाते हैं। जप ताल की पहली मात्रा सम व छठी मात्रा को खाली माना जाता है। जप ताल में तीसरी और 8वीं मात्रा पर दूसरी व तीसरी ताली का प्रयोग किया जाता है, या दूसरी तीसरी ताली आती है। इस प्रकार से हम इसका पैराग्राफ लिखेंगे। झप जो ताल है इसके बोल भी बंद होते हैं। ये भी बंद बोल की ताल है, और बंद बोल की ताल मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, तबले पर बजाई जाएगी। तबले पर ये ताल बजाई जाती है। तबले पर जो बजाया जाता है, बोल इसके बंद होते हैं। खुले बोल की जो ताल होती है, खुले बोल की ताल मदन वाद्य पर बजाई जाएगी और पखावज वाद्य पर बजाई जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे जो संगीत में ताले हैं वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पर अलग अलग प्रकार से बजाई जाती है। इनके साथ
गायन शैली भी अलग अलग होती है। जैसे कि बंद बोल की जो ताल होती है वो तबले पर बजेगी, इनके साथ हम शास्त्रीय संगीत की कुछ गायन शैलियों का इसके साथ गायन करते हैं और इसमें गीत गजल भजन आदि विशेष रूप से गाए जाते हैं। खुले बोल की जो तालें होती हैं इनके साथ हम अधिकतर ध्रुपद धमाल ख्याल आदि का गायन करते हैं। तो इस प्रकार से गायन शैलियाँ भी अलग होती है, इंस्ट्रूमेंट भी अलग होते हैं, बजाने का तरीका भी थोड़ा सा अलग होता है। तो यहाँ पर जब ताल जो है वो बंद बोल की ताल है, वो तबले पर बजाई जाएगी, इसके साथ गीत गजल भजन गाए जाएंगे। गीत गजल भजन शास्त्रीय संगीत की गायन शैली भी इसमें गाई जाती है। कथक के साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है, गत के साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है और ख्याल गायन में भी इस ताल का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। तो इस प्रकार से हम इस ताल का परिचय तैयार करेंगे, पैराग्राफ इसका बनाएंगे, सभी बातें पैराग्राफ में लिखनी है। उसके बाद इस ताल में जो इसका एक गुण और दुगुन का जो टेबल है वो हम बनाएंगे और यहाँ पर मैंने टेबल बनाई है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर लिखेंगे ताल का नाम, ये कौन सी ताल का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जप ताल और हम कौन सा प्रकार यहाँ पर लिख रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। एक गुण लिख रहे हैं तो एक गुण और दो गुण लिख रहे हैं तो दो गुण। अब इसके बाद टेबल बन गई हमारी, टेबल हम मात्रा बना ली हमने, विभाग बना लिए, चिन्ह लगा लिए, उसके बाद हम लिखेंगे बोल। तो जप ताल के बोल है भी ना, भी ना, ती ना और भी ना। इस प्रकार से जप ताल के बोल रहेंगे। धी ना, धी ना, ती ना, भी ना, ये जप ताल के एक गुण के बोल है। एक गुण के बोल हम इस प्रकार से लिखेंगे। इसी के आधार पर इसकी जो दुगुन की जो टेबल है वो बनाई जाएगी और दुगुन बनाने के लिए हम अलग से टेबल और बनाएंगे। इस प्रकार से बनाई जाती है, देखिए वैसे ही हम मात्रा लिखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दो तीन दो, ताल का नाम जप ताल और यहाँ पर हम लिखेंगे दुगुन। हम यहाँ पर दुगुन के टेबल बना रहे हैं और वो दुगुन यहाँ पर लिखेंगे। संख्या जो होती है इसको मात्रा कहा जाता है। उसके बाद हम चिन्ह लगाएंगे, चिन्ह लगाने के बाद ताल के बोल लिखेंगे। ये सम का चिन्ह है, ये दूसरा सम, दूसरी ताली और ये खाली, उसके बाद तीसरी ताली, तीसरा सम। एक गुण में हमने लिखा एक मात्रा एक बोल। दुगुन में हम लिखेंगे मात्रा एक समय है, ये मात्रा सेम रहेगी, एक रहेगी, यहाँ पर हम बोल लिखेंगे डबल, दुगने बोल यहाँ पर लिखे जाएंगे। तो यहाँ से हम पहला और दूसरा जो बोल है इसको यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे भी ना। दोनों बोल ऊपर से अलग रहेंगे, इन दोनों को जोड़ने के लिए, एक मात्रा बनाने के लिए हम बोल के नीचे अर्धचंद्राकार चिन्ह प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से जो दोनों बोल हमने ले लिए उनसे अगले दोनों जो बोल है वो हम आगे लेंगे दूसरी मात्रा बनाने के लिए। भी ये हमारे अगले दो बोल हैं। फिर उसके बाद ना ती, ये अगली मात्रा पे चला जाएगा ना ती। नाती के बाद ना भी, ना दी के बाद हमारे पास जो बोल बचा वो बचेगा भी ना। इस प्रकार से हम दुगुन में बोल लिखेंगे। जो कार्य हम 10 मात्राओं के समय में कर रहे थे उसी कार्य को हमने 4 स्पीड को बदलने के बाद 5 मात्राओं के समय में ही पूरा कर दिया। तो इस प्रकार से हमारे पास 5 मात्राओं का जो समय है वो अभी बचा हुआ है। हमने जो काम एक गुण में था वो दुगुन में आधे समय में ही पूरा कर दिया है। तो इन दोनों विभागों को पूरा करने के लिए हम वापस इन्हीं बोल को रिपीट करेंगे। यहाँ पर भी ना इस प्रकार से लिखा जाएगा, फिर भी
धी, उसके बाद नाती, नाती के बाद नाधी, और नाधी के बाद धी ना। इस प्रकार से हम यहाँ पर इसके बोल लिखेंगे। ये ऐसे टेबल बनानी है। तीसरा सम था, ये एक गुण की टेबल, ये दुगुन की टेबल। दुगुन की टेबल जब बनाएंगे तो एक मात्रा के अनुसार हम डबल बोल लिखेंगे सभी के। और बोल हमेशा लिखते समय ध्यान रखेंगे कि ऊपर से इन दोनों बोल को जोड़ना नहीं है। कुछ विद्यार्थी इनको इस प्रकार से लिख देते हैं, जैसे कि नाती, और ये जोड़ दिया। ऐसे नहीं जोड़ना है, ये दोनों बोल ऊपर से अलग अलग रहेंगे, और जोड़ने के लिए हम नीचे 8 का चिन्ह प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से आप सभी जपताल का परिचय इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट में बातें लिखेंगे, फिर उसके बाद पैराग्राफ बनाएंगे, इसका विस्तार से लिखते हुए फिर ताल की एक गुण बनाएंगे, और उसी के आधार पर ताल की 2 गुण बनाएंगे। ये 1 गुण से 8 गुण तक गाय बजाई जाती है। यदि आपको इसकी 3 गुण बनानी है तो हम 3 बोल को इकट्ठा करके लिखेंगे, जैसे कि धी, ना, धी। 3 बोल हो गए। इन तीनों को जोड़ने के लिए नीचे कोई चिन्ह लगाएंगे अर्ध सुंदराकार। यदि हमें 4 बोल बनानी है तो हम यहाँ पर 4 बोल ले लेंगे। इस प्रकार से ये 4 गुण की पहली मात्रा बन गई। 5 बनानी है तो 5 के लिए हम 5 बोल ले लेंगे। 6 बनानी है तो 6 बोल ले लेंगे। इस प्रकार से जो भी आपको इसका प्रकार तैयार करना है 1 गुण से 8 गुण तक, उसके अनुसार हम प्रथम मात्रा जो बनाएंगे उसमें उतने ही बोल रखते हुए पूरे काउंटिंग करेंगे 1 से 10 तक। तो इस प्रकार से आप जपताल का परिचय तैयार करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ये जपताल का परिचय समझ में आएगा और आप सभी इसको अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद।